हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज की हम बात करें कि इंडिया में जितनी भी एजेंसीज हैं वो पहले एडवांस पैसा मांगती है। क्या ये सही है? एक सवाल भी मेरे से आया था कि यार इंडिया में जो एजेंसीज हैं जो बाहर की प्रोवाइड जॉब्स कराती हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर उनको पैसा देना वाइज है या जायज है, क्योंकि हम पैसा पहले देंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। तो देखो, आप सबसे पहले इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्स क्या है, कमेंट्स भी पढ़ता हूं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं और YouTube की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ भाई, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप विदेश जाना का सपना रखते हैं तो पहले खुद को भी अपने वैसा ही बनाना है, क्योंकि बाहर जाना एक आसान काम नहीं है। बाहर जाके पैसा कमाना, किसी दूसरी कंट्री में जाना और उनकी लैंग्वेज में काम करना, उनके एनवायरमेंट में काम करना। और भाई एक बात अपने दिमाग में खोल के आउट कंफर्ट बॉक्स से, बिल्कुल कंफर्ट से हमें बाहर निकल के ही पैसा मिलेगा। बाहर अगर कंफर्ट जोन में रहना है तो आप अपने इंडिया में ही रहो, क्योंकि विदेश में ऐसा मत समझो कि डॉलर्स हैं तो भाई पैसों की वहां बरसात हो रही है कि आप 1 घंटा काम करोगे आपको 10,000 20,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है कि डॉलर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। जब लोग बाहर जाते हैं तो डॉलर्स कमाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं अपने इंडियन रुपीज में, तो पैसे ज्यादा होते हैं। एक्चुअली ऐसा, अगर हम एक बात करें एक लेबर क्लास की भी, तो इंडिया में अगर एक लेबर क्लास 1,000 रुपए रोज के कमाती है तो भाई विदेश में ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 डॉलर एक दिन के कराती है। तो अगर खाना खर्चा काट के देखें तो भाई वो है, लेकिन हम बाहर जब जाते हैं तो 50 डॉलर पूरा बचाते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि इंडिया में हमारे को 1-1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है। अब हम वो टॉपिक बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप चाहना चाहते हो विदेश एजेंसीज की डिटेल, तो मेरे चैनल की जाके वीडियो को देख लेना और भाई वहां पर एजेंसीज की डिटेल है। और इस वीडियो में आपको एक चीज बताने वाला हूं कि एडवांस में पैसा मांगते हैं, वीजा लगने से पहले कौन पैसा देगा। दिनेश कुमार का है। तो भाई देखो है, अब आपको विदेश जाना है, मुझे तो नहीं जाना है, किसी और को नहीं जाना है। और ऐसा नहीं है कि एजेंसीज आपको पकड़ पड़ के बुला रही है कि हम विदेश भेज, भाई उनके पास लिमिटेड वैकेंसी रहती है। आप पैसा एडवांस में नहीं देंगे तो कोई और बंदा देगा। हाँ, अब ये पैसा कितना एडवांस में दिया जाए ये भी बात करते हैं। तो देखो, एक बात करते हैं, नॉर्मली जनरली बात करते हैं किसी भी एजेंसीज की। हाँ, एडवांस के तौर पर आप 20,000 25,000 रुपए इतना दे सकते हो। उसके बाद आप एक ऐसी डील बनाओ कि भाई मेरा वीजा आ जाएगा जब मैं पूरा वीजा चेक हो जाएगा और जब मैं बाकी की पेमेंट, इस तरह से कुछ काम किया जा सकता है। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई कोई भी एजेंसीज आपको फ्री में पहले वीजा लाके नहीं देगी, उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन फीस होती है। 15 से 25,000 तक का रिस्क आप ले सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं रिस्क इसलिए लिया जाता है क्योंकि भाई देखो, आज तो रिस्क हर जगह ही है। बात करते हैं कि भाई एजेंसीज पैसा क्यों लेती है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है एडवांस में पैसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा फुल पेमेंट, अगर उन्होंने 2.5 लाख 3 लाख जितना भी एजेंसी सर्विस चार्ज, जितना भी कौन सी कंट्रीज में किस हिसाब से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2.5 लाख रुपए अगर मांग रहे हैं तो 2.5 लाख दे दिए। तो भाई देखो, ऐसा है, बात करो एजेंसीज की, भाई हम 10% देंगे 20,000, जब हमारा वीजा आ जाएगा तब हम आपको पूरी पेमेंट करें, जब वीजा ओरिजिनल होगा। इस तरह से पेमेंट करा जाता है। पहले 10 साल 11 साल पहले जब मैं सिंगापुर आया था, तो उसी हिसाब से जब मैं किसी को एजेंसीज की फीस भरी थी तो मैंने उसको कहा था भाई वीजा आ जाएगा, उन्होंने कहा था थोड़ा सा दे दो, मैंने 25,000 रुपए के आसपास दिए। तो उन्होंने कहा आपका वीजा आएगा, आप चेक करो वीजा, जब चेक पूरा कंफर्म हो जाएगा आप पेमेंट करके अपने सिंगापुर ट्रैवल। उस हिसाब से मैंने, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है मैं इस हिसाब से कहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा फ्री में तो आप सोचो कि भाई आप पासपोर्ट दे दोगे, वो आपका काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि देखो, एक एजेंसीज के पास वर्कर्स होते हैं, उनके पास भी ऑफिस वर्कर हैं, उनको भी एम्प्लॉयर के लिए अरेंज करना है। एम्प्लॉयर अगर आता है अपनी होम कंट्री में आपकी वर्कर को लेने के लिए, या एम्प्लॉयर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, उनके भी खर्चे होते हैं, एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं। और कल को आपका वीजा आ गया और आप उनके जो भी उनके टर्म एंड कंडीशन उसको पूरा ना कर पाए, तो भाई कैंसिलेशन फीस वगैरह होते हैं। तो 15 से 25,000 तक का रिस्क लेना पड़ता है। देखो, रिस्क दोनों तरफ से है कि ऐसा भी होता है कि एजेंसीज कभी कभी फ्री में वर्कर ले लेती है, लेकिन वीजा लगने के बाद वर्कर को काम पसंद नहीं आता है, फिर वो अपने पैसे मांगते हैं। तो भाई एजेंसीज के बाद एक ही एजेंसीज, अब सोचो इंडिया में अगर एजेंसी है तो उनके भी एजेंसीज रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज में जरूर होंगी। ऐसा नहीं कि वो एक ही एजेंसीज सारे पैसे ले रही है। तो भाई एजेंसी अगर 2 कंट्री में है, इंडिया में है, अगर आप देखो मिडिल ईस्ट में जा रहे हो तो मिडिल ईस्ट में भी कोई ना कोई एजेंसी होगी, वो वहां का एम्प्लॉय। इस तरह से काम होता है कि इंडिया में वैकेंसी आई है तो इंडिया की वैकेंसी कैसे आई है, तो इंडिया की वैकेंसी जो एजेंसीज है उनके
कॉन्टैक्ट्स दूसरी कंट्री में होंगे एजेंसीज को, वो एजेंसीज किसी एम्प्लॉयर को अरेंज करे, तो इस हिसाब से चेंज से काम होता है। तो मेरे हिसाब से 15-25 हज़ार रुपये देना चाहिए, और उसके बाद वीज़ा की पेमेंट तब होनी चाहिए जब आपका वीज़ा हाथ में आ जाए और पूरा वीज़ा चेक हो जाए कि भाई रियल है सबको, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी जाता है। और मैं तो ये कहूँगा किसी भी कंट्री में जाओ, आपके पास जब वीज़ा है तो रियल वीज़ा चेक करने की आपको यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल वगैरह, एम्बेसी भी जा सकते हो, बल्कि आप, क्योंकि हर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में अवेलेबल है। आपका अगर दुबई का वीज़ा आता है, आपको लगता है कि फ्रॉड है, तो भाई दुबई की एम्बेसी में जाके आप वहाँ चेक करो कि मेरा वीज़ा क्या रियल है, फिर तब जाके पेमेंट करो। भाई देखो, कोई भी रियल एजेंट होते हैं ना, एजेंसीज होती है, सबसे पहले तो एजेंसीज पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल से ही, अगर 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी एजेंसी है तो भाई मेरे हिसाब से वो फ्रॉड नहीं होती। काम में डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको फ्रॉड कहें। हाँ, कभी कभी वीजा रिजेक्शन होता है, वो आपकी एलिजिबिलिटीज, आपका क्राइटेरिया सही नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी ऐसा होता है कि प्रोफाइल के हिसाब से भी वीजा कभी कभी नहीं मिलता है। तो रिस्क कितने का लेना चाहिए? 15-20 हज़ार रुपए तक का स्टार्टिंग में होना चाहिए, उसके बाद वीजा जब आ जाए उसके बाद फुल पेमेंट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। आपका क्या कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।